एक षष्टितम सर्ग। अथांतर श्रेणिक का अभिप्राय जानकर गणधरों के अधिपति श्री गौतम स्वामी ने जगत के द्वारा स्तुत गज कुमार का वृत्तांत इस प्रकार कहना शुरू किया। वे कहने लगे कि इस प्रकार गज कुमार, तीर्थंकर आदि का चरित्र सुनकर संसार से भयभीत हो गया और पिता, पुत्र आदि समस्त बंधुजन को छोड़कर बड़ी विनय से जिनेंद्र भगवान के समीप पहुंचा और उनसे अनुमति ले दीक्षा ग्रहण कर तप करने के लिए उद्यत हो गया। गज कुमार के लिए जो प्रभावती आदि कन्याएं निश्चित की गई थी, उन सभी ने संसार से विरक्त हो दीक्षा धारण कर ली। तदंतर किसी दिन गज कुमार मुनि रात्रि के समय एकांत में प्रतिमा योग से विराजमान होकर सब प्रकार की बाधाएं सहन कर रहे थे कि सोम शर्मा अपनी पुत्री के त्याग से उत्पन्न क्रोध रूपी अग्नि के कणों से प्रदीप्त हो उनके पास आया और स्थिर चित्त के धारक उन मुनिराज के सिर पर तीव्र अग्नि प्रज्वलित करने लगा। उस अग्नि से उनका शरीर जलने लगा। उसी अवस्था में वे शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का क्षय कर अंतकृत केवली हो मोक्ष चले गए। यक्ष, किन्नर, गंधर्व और महोरग आदि सुर और असुरों ने आकर उनके शरीर की पूजा की। गज कुमार मुनि का मरण जानकर दुखी होते हुए बहुत से यादव तथा वसुदेव को छोड़कर शेष समुद्र विजय आदि दशार मोक्ष की इच्छा से दीक्षित हो गए। शिवा आदि देवियों, देव और रोहिणी को छोड़कर वसुदेव की अन्य स्त्रियों तथा कृष्ण की पुत्रियों ने भी दीक्षा धारण कर ली। तदंतर देव और मनुष्यों से पूजित भगवान नेमिजिनेंद्र ने भव्य जीवों के समूह को प्रबोधित करते हुए नाना देशों में बड़े वैभव के साथ विहार किया। उन्होंने उत्तर दिशा के, मध्य देश के तथा पूर्व दिशा के प्रजा से युक्त अनेक बड़े बड़े राजाओं को धर्म में स्थिर करते हुए विहार किया था। चिरकाल तक विहार कर भगवान पुनः आए और रैव तक अभी गिरनार पर्वत पर समोशरण को सुशोभित करते हुए विराजमान हो गए। प्रबल तेज को धारण करने वाले इंद्र वहां विराजमान जिनेंद्र भगवान के पास आए और नमस्कार तथा स्तुति कर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। अंतःपुर की रानियों, मित्रजन, द्वारिका की प्रजा तथा प्रद्युम्न आदि पुत्रों से सहित वसुदेव, बलदेव तथा कृष्ण भी बड़ी विभूति के साथ आए और भगवान नेमिनाथ को नमस्कार कर समव शरण में यथास्थान बैठ भगवान से धर्म श्रवण करने लगे। तदंतर धर्म कथा के बाद जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर बलदेव ने हाथ जोड़कर ललाट से लगा अपने हृदय में स्थित बात पूछी। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, यह द्वारिकापुरी कुबेर के द्वारा रची गई है, सो इसका अंत कितने समय में होगा? क्योंकि कृत्रिम वस्तुएं अवश्य नश्वर होती हैं। यह द्वारिकापुरी कालांतर में क्या अपने आप ही समुद्र में डूब जाएगी अथवा निमित्तांतर के सन्निधान में किसी अन्य निमित्त से विनाश को प्राप्त होगी? कृष्ण ने अपने अंतःकाल में निमित्त पने को कौन प्राप्त होगा? क्योंकि उत्पन्न हुए समस्त जीवों का मरण निश्चित है। हे प्रभो, मेरा चित्त कृष्ण के स्नेह रूपी महापाश से बंधा हुआ है, अतः मुझे संयम की प्राप्ति कितने समय बाद होगी? इस प्रकार बलदेव के पूछने पर समस्त परापर पदार्थों को देखने वाले नेमि जिनेंद्र प्रश्न के अनुसार यथार्थ बात कहने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि भगवान प्रश्नों का उत्तर निरूपण करने वाले ही थे। उन्होंने कहा कि हे राम, यह पुरी 12वें वर्ष में मदिरा के निमित्त से द्वैपायन मुनि के द्वारा क्रोधवश भस्म होगी। अंतिम समय में श्री कृष्ण कौशाम्बी के वन में शयन करेंगे और जरत कुमार उनके विनाश में कारण पने को प्राप्त होगा। अंतरंग कारण के रहते हुए परिणतिवश भाय हेतु जगत के अभ्युदय तथा क्षय में कारण होते हुए
होते हैं, इसीलिए वस्तु के स्वभाव को जानने वाले उत्तम मनुष्य अभ्युदय तथा क्षय के समय पृथ्वी पर कभी हर्ष और विषाद को प्राप्त नहीं होते। संसार के मार्ग से भयभीत रहने वाले आपको भी उसी समय कृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाकर तप की प्राप्ति होगी तथा तप कर आप ब्रह्म स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। द्वैपायन कुमार रोहिणी का भाई बलदेव का मामा था, सो उस समय भगवान के वचन सुनकर वह संसार से विरक्त हो मुनि होकर तप करने लगा। वह 12 वर्ष की अवधि को पूर्ण तप करने के लिए यहाँ से पूर्व देश की ओर चला गया और वहाँ कषाय तथा शरीर को सुखाने वाला तप करने लगा। मेरे निमित्त से कृष्ण की मृत्यु होगी, यह जानकर जरत कुमार भी बहुत दुखी हुआ और दुख से युक्त भाई बंधुओं को छोड़कर वह कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ कृष्ण दिखाई भी ना दें। जब जरत कुमार वन में जाकर अकेला रहने लगा, तब स्नेह से आकुल श्री कृष्ण ने अपने आप को सूना अनुभव किया। जो कृष्ण को प्राणों के समान प्यारा था, ऐसा जरत कुमार कहीं प्रिय प्राणों को छोड़ने की इच्छा से अकेला ही मृगों के समान निर्जन वन में भ्रमण करने लगा। इधर आगामी दुख के भार की चिंता से जिनके मन संतप्त हो रहे थे, ऐसे यादव लोग भगवान को नमस्कार कर नगरी में प्रविष्ट हुए। बलदेव के साथ कृष्ण ने नगर में यह घोषणा करा दी कि मद्य बनाने वाले के साधन और मद्य शीघ्र ही अलग कर दिए जाएं। घोषणा सुनते ही मद्यपायी लोगों ने पिष्ट, किण्व आदि मदिरा बनाने के साधनों को साथ साथ समस्त मदिरा को शिलाओं के बीच बने हुए कुंड से युक्त कादम्बगिरी की गुहा में फेंक दिया। कदम्ब वन के कुंडों में जो मदिरा छोड़ गई थी, वह अशपाक विशेष के कारण उन कुंडों में भरी रही। भावार्थ, पत्थर की कुंडियों में जिस प्रकार कोई तरल पदार्थ स्थिर आता है, उसी प्रकार कदम्ब वन के शिला कुंडों में वह मदिरा स्थिर रही आई। हित की इच्छा रखने वाले कृष्ण ने समस्त स्त्री पुरुषों के सुनते समय द्वारिकापुरी में घोषणा कर दी कि यदि मेरे माता, पिता, पुत्री अथवा अंतापुर की स्त्री आदि कोई भी जिनेंद्र भगवान के मत में दीक्षित हो, तप करना चाहें, तो मैं उन्हें मना नहीं करता। उन्हें तप करने की मेरी ओर से पूर्ण छूट है। घोषणा सुनते ही प्रद्युम्न कुमार तथा भानु कुमार को आदि लेकर चरम शरीरी कुमार और अन्य भय से लोग परिग्रह का त्याग कर तपोवन को चले गए। रुक्मिणी और सत्यभामा आदि 8 पट्टरानियों ने भी आज्ञा प्राप्त कर पुत्र वधु तथा अन्य सौतों के साथ दीक्षा धारण कर ली। सिद्धार्थ नाम का सारथी, जो बलदेव का भाई था, जब दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हुआ, तब बलदेव ने उसे याचना की कि कदाचित मैं मोहजन्य वसन को प्राप्त हूँ तो मुझे संबोधित करना। बलदेव की इस प्रार्थना को स्वीकृत कर उसने तप ग्रहण कर लिया। तदंतर जो भव्य कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान थे, ऐसे भगवान नेमि जिनेंद्र भव्य जीवों को संबोधित करने के लिए बड़े भारी संघ के साथ पल्लव देश को प्राप्त हुए। उस समय जो राजा, रानियों और मनुष्यों का समूह दीक्षित हुआ था, वह जिनेंद्र भगवान के साथ ही साथ उत्तरापथ की ओर चलने के लिए उद्यमी हुआ। द्वारिका के वे लोग द्वारिका से बाहर जाकर 12 वर्ष तक कहीं वन में स्थिर रहते आए, परंतु भाग्य की प्रबलता से वे वहां निवास कर फिर वहीं वापस आ गए। उधर द्वारिका में जो लोग रहते थे, वे परलोक के भय से युक्त हो व्रत, उपवास तथा पूजा आदि सत्कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। तदंतर बहुत भारी तप से युक्त जो द्वैपायन मुनि थे, वे भ्रांतिवश 12वें वर्ष को व्यतीत हुआ मानते हुए 12वें वर्ष में वहां आ पहुंचे। जिनेंद्र भगवान का आदेश पूरा हो चुका, यह विचार कर जिनकी बुद्धि विमूढ़ हो रही थी तथा जो सम्यक दर्शन से दुर्लभ थे, ऐसे सम्यक दर्शन से दुर्बल थे, ऐसे द्वैपायन मुनि 12वें वर्ष में वहीं आ पहुंचे। वे किसी समय द्वारिका के बाहर पर्वत के निकट मार्ग में आतापन योग धारण कर प्रतिमा योग से विराजमान थे। उसी समय व्रण कीड़ा से थके एवं प्यास से पीड़ित शंभ आदि कुमारों ने कादम्ब वन के कुंडों में स्थित उस शराब को पी लिया। कदम्ब वन में छोड़ी एवं कदम्ब रूप से डबरों के रूप में स्थित उस मधुर मदिरा को पीकर वे सब कुमार विकार भाव को प्राप्त ही हो गए। यद्यपि वह मदिरा पुरानी थी तथा परिपाक के वश से उसने तरुण स्त्री के समान लाल लाल नेत्रों को धारण करने वाले
उन तरुण कुमारों को अत्यधिक वशीभूत कर लिया। फलस्वरूप वे सब कुमार असंबद्ध गाने लगे, लड़खड़ाते पैरों से नाचने लगे, उनके केश बिखर गए, आभूषण अस्त व्यस्त हो गए और उन्होंने अपने कंठों में जंगली फूलों की मालाएं पहन ली। जब वे सब नगर की ओर आ रहे थे तब उन्होंने सूर्य के सम्मुख खड़े हुए द्वैपायन मुनि को पहचान लिया। पहचानते ही उनके नेत्र घूमने लगे। उन्होंने आपस में कहा, यह वही द्वैपायन योगी है जो द्वारिका का नाश करने वाला होगा। आज यह बेचारा हम लोगों के आगे कहाँ जाएगा। इतना कहकर उन निर्दय कुमारों ने लुड्डों और पत्थरों से उन्हें तब तक मारा जब तक कि वे घायल होकर पृथ्वी पर नहीं गिर पड़े। तदंतर क्रोध की अधिकता से मुनि अपना ओंठ डसने लगे तथा यादवों को और अपने तप को नष्ट करने के लिए उन्होंने भ्रुकुटी चढ़ा ली। मदमाते हाथियों के समान अत्यंत चंचल कुमार जब द्वारिकापुरी में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने में से किसी ने यह दुर्घटना शीघ्र ही कृष्ण के लिए जा सुनाई। बलदेव तथा नारायण ने द्वैपायन से संबंध रखने वाली इस घटना को सुनकर समझ लिया कि जिनेन्द्र भगवान ने जो द्वारिका का क्षय बतलाया था वह अब आ पहुंचा है। अब शीघ्र ही द्वारिका का क्षय होने वाला है। बलदेव और नारायण घबराहट सब प्रकार परिकर छोड़कर क्रोध से अग्नि के समान जलते हुए मुनि को शांत करने के लिए पहुंचे। उनसे क्षमा मांगने के लिए उनके पास दौड़े गए, जिनकी बुद्धि अत्यंत संक्लेशमय थी। भ्रुकुटी के भंग से जिनका मुख विषम हो गया रहा था, जिनके नेत्र दुख से देखने योग्य थे, जिनके प्राण कंठगत हो रहे थे और जो अत्यंत भयंकर थे, ऐसे द्वैपायन मुनि को बलदेव ने और कृष्ण ने देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े आदर से मुनि को प्रणाम किया और हमारी याचना व्यर्थ होगी यह जानते हुए भी मोहवश याचना की। उन्होंने कहा कि हे साधु, आपने चिरकाल से जिसकी अत्यधिक रक्षा की है तथा क्षमा ही जिसकी जड़ है, ऐसा यह तप का भार क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा है, सो इसकी रक्षा की जाए, रक्षा की जाए। यह क्रोध मोक्ष के साधनभूत तप को क्षण भर में दूषित कर देता है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों वर्गों का शत्रु है तथा निज और पर को नष्ट करने वाला है। हे मुनिराज, प्रमाद से भरे हुए मूर्ख कुमारों ने जो दुष्ट चेष्टा की है उसे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हम लोगों के लिए प्रसन्न होइए। इत्यादि प्रिय वचन बोलने वाले बलदेव और कृष्ण ने द्वैपायन से बहुत प्रार्थना की, पर वे अपने निश्चय से पीछे नहीं हटे। उनकी बुद्धि अत्यंत पापपूर्ण हो गई थी और वे प्राणियों सहित द्वारिकापुरी को जलाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने बलदेव और कृष्ण के लिए 2 उंगलियां दिखाई तथा इशारे से सूचित किया कि तुम दोनों का ही छुटकारा हो सकता है, अन्य का नहीं। जब बलदेव और कृष्ण को यह विदित हो गया कि इनका क्रोध पीछे हटने वाला नहीं है, तथा वे द्वारिका का क्षय जानकर बहुत दुखी हुए और की कर्तव्य विमूढ़ होकर नगरी की ओर लौट आए। उस समय शंभ कुमार आदि अनेक चरम शरीरी यादव नगरी से निकलकर दीक्षित हो गए तथा पर्वत की गुफा आदि में विराजमान हो गए। क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा जिनका तप रूपी श्रेष्ठ धन भस्म हो चुका था, ऐसे द्वैपायन मुनि मरकर अग्नि कुमार नामक मिथ्या दृष्टि भवनवासी देव हुए। वहां से अंतर मुहूर्त में ही पर्याप्तक होकर उन्होंने यादव कुमारों के द्वारा किए हुए अपने अपमान को विभंगावधि ज्ञान के द्वारा जान लिया। उन्होंने इस रौद्र ध्यान का चिंतन किया कि देखो, मैं निरपराधी तप में लीन था, फिर भी इन लोगों ने मेरी हिंसा की, अतः मैं इन हिंसकों की समस्त नगरी को सब जीवों के साथ अभी हाल भस्म करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर क्रूर परिणामों को धारक कर वह दुर्वार देव जो ही आता है त्यों ही द्वारिका में क्षय को उत्पन्न करने वाली बड़े बड़े उत्पात होने लगते हैं। घर घर में जब प्रजा के लोग रात्रि के समय निश्चिंता से सो रहे थे, तब उन्हें रोमांच खड़े कर देने वाला भय सूचक स्वप्न आने लगे। अंत में उस पाप बुद्धि क्रोधी देव ने जाकर बाहर से लेकर त्रियंच और मनुष्यों से भरी हुई नगरी को जलाना शुरू कर दिया। वह धूम और अग्नि की ज्वालाओं से आकुल हो नष्ट होते हुए वृद्ध, स्त्री, बालक, पशु और पक्षियों को पकड़ पकड़ कर अग्नि में फेंकने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि पापी मनुष्य को दया कहाँ होती है।
उस समय अग्नि में जलते हुए समस्त प्राणियों की चिल्लाहट से जो शब्द हुए थे, वे शब्द अब इस पृथ्वी पर कभी नहीं हुए थे। दिव्य अग्नि के द्वारा जब नगरी जल रही थी, तब जान पड़ता था कि देवलोक कहीं चले गए थे, सो ठीक ही है, क्योंकि भवितव्यता दुर्निवार है। अथवा इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने जिस नगरी की रचना की थी तथा कुबेर ही जिसकी रक्षा करता था, वह नगरी अग्नि के द्वारा कैसे जल जाती। हे बलदेव और कृष्ण, हम लोग चिरकाल से अग्नि के भय से पीड़ित ही हैं, हमारी रक्षा करो। इस प्रकार स्त्री, बालक और वृद्ध जनों के घबराहट से भरे शब्द सर्वत्र व्याप्त हो रहे थे। घबराए हुए बलदेव और कृष्ण कोट फोड़कर समुद्र के प्रभाव से उस अग्नि को बुझाने लगे। बलशाली बलदेव ने अपने हल से समुद्र का जल खींचा, परंतु वह तेल रूप में परिणत हो गया और उसने अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित हो गई। जब बलदेव और कृष्ण को इस बात का निश्चय हो गया कि अग्नि असाध्य है, बुझाई नहीं जा सकती, तब उन्होंने दोनों माताओं को, पिता को तथा अन्य बहुत से लोगों को रथ पर बैठाकर तथा रथ में हाथी और घोड़े जोत कर रथ को पृथ्वी पर चलाया। परंतु रथ के पहिए जिस प्रकार कीचड़ में फंस जाते हैं, उस प्रकार पृथ्वी में फंसी गए। सो ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति के समय कहाँ हाथी और कहाँ घोड़े काम आते हैं। हाथी और घोड़ों को बेकार देख जब दोनों भाई स्वयं ही भुजाओं से रथ खींचने लगे, तब उस पापी देव ने वज्र में कील कर रथ को रोक दिया। जब तक बलदेव पैर के आघात से कील को उखाड़ते, तब तक उस क्रोधी दैत्य ने नगर का द्वार बंद कर दिया। तब दोनों भाइयों ने पैर के आघात से द्वार से कपाट को शीघ्र गिरा दिया। तब तक शत्रु ने कहा, तुम दोनों के सिवाय अन्य का निकलना नहीं हो सकता। तदंतर अब हम लोगों का विनाश निश्चित है। यह जानकर दोनों माताओं और पिता ने दुखी होकर कहा, हे पुत्रों, तुम जाओ, कदाचित तुम दोनों के जीवित रहते वंशघात को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार गुरुजनों के वचन मस्तक पर धारण कर दोनों भाई अत्यंत दुखी हुए तथा दुख से पीड़ित दीनहीन माता पिता को शांत कर और उनके चरणों में गिरकर उनके वचनों को मानते हुए नगर से बाहर निकल आए। ज्वालाओं के समूह से जिसके महल जल रहे थे, ऐसी नगरी से निकलकर दोनों भाई पहले तो गतिहीन हो गए। इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि कहाँ जाया जाए। वे बहुत देर तक एक दूसरे के कंठ से लगकर रोते रहे। तदंतर दक्षिण दिशा की ओर चले। इधर वसुदेव आदि यादव तथा उनकी स्त्रियां, अनेक लोग संन्यास धारण कर स्वर्ग में उत्पन्न हुए। बलदेव के पुत्रों को आदि लेकर जो कुछ चरम शरीर थे, उन्होंने वही संयम धारण कर लिया और उन्हें जुम्बक देव जिनेन्द्र भगवान के पास ले गए, जिनकी आत्मा धर्म ध्यान के वशीभूत थी, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध थे तथा जिन्होंने प्रायोपगमन नामक संन्यास धारण कर रखा था। ऐसे बहुत से यादव और इनकी स्त्रियां यद्यपि अग्नि में जल रही थी, तथापि भयंकर अग्नि केवल उनके शरीर को नष्ट करने वाली हुई, ध्यान को नष्ट करने वाली नहीं हुई। मनुष्य, तिर्यंच, देव और जड़ की भेद से 4 प्रकार का उपसर्ग प्रायः मिथ्या दृष्टि जीवों को ही आर्त ध्यान का करने वाला होता है, सम्यक दृष्टि जीवों को कभी नहीं। जो मनुष्य जिन शासन की भावना से युक्त हैं, वे संभावित और असंभावित किसी भी प्रकार का मरण उपस्थित होने पर कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव का मरण शोक के लिए होता है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव का समाधि मरण शोक के लिए नहीं होता। संसार का नियम ही ऐसा है कि जो उत्पन्न होता है उसका मरण अवश्य होता है। अतः सदा यह भावना रखना चाहिए कि उपसर्ग आने पर भी समाधि पूर्वक ही मरण हो। वे मनुष्य धन्य हैं जो अग्नि की शिखाओं के समूह से ग्रस्त शरीर होने पर भी उत्तम समाधि से शरीर छोड़ते हैं। जो तप और मरण निज तथा पर को सुख करने वाला है, वही उत्तम है, प्रशंसनीय है। जो तप द्वैपायन के समान निज और पर को दुख का कारण है, वह उत्तम नहीं है। दूसरे का अपकार करने वाला पापी मनुष्य दूसरे का वध तो एक जन्म में कर पाता है, पर उसके फलस्वरूप अपना वध जन्म जन्म में करता है। यह प्राणी दूसरों का वध कर सके अथवा ना कर सके, परंतु कषाय के वशीभूत हो अपना वध तो भव भव में करता है तथा अपने संसार को बढ़ाता है। जिस प्रकार तपाए हुए लोहे के पिंड को उठाने वाला मनुष्य पहले अपने आप को जलाता है, पश्चात दूसरों को जला सके अथवा नहीं, उसी प्रकार कषाय के वशीभूत हुआ प्राणी दूसरों का घात करूं
इस विचार के उत्पन्न होते ही पहले अपने आप का घात करता है, पश्चात दूसरे का घात कर सके या नहीं कर सके। किन्हीं मनुष्यों के लिए यह परम तप संसार का अंत करने वाला होता है, पर द्वैपायन मुनि के लिए दीर्घ संसार का कारण हुआ। अथवा इस संसार में अपने कर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले प्राणी का क्या अपराध है, क्योंकि यत्न करने वाला प्राणी भी मोह रूपी बैरी के द्वारा मोह को प्राप्त हो जाता है। असहनशील पुरुष दूसरे का अपकार किसी भी तरह कर भी सकता है, परंतु उसे अपने आप का तो इस लोक और परलोक में भी उपकार ही करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को दुख पहुँचाने से अपने आप को भी दुख की परंपरा प्राप्त होती है। इसलिए क्षमा अवश्यंभावी है, अवश्य धारण करने योग्य है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, विधि के वशीभूत हुए क्रोध से अंधे द्वैपायन ने जिनेंद्र भगवान के वचन को छोड़कर बालक, स्त्री, पशु और वृद्ध जनों से व्याप्त एवं अनेक द्वारा से युक्त शोभावान द्वारिका नगरी को 6 मास में भस्म कर नष्ट कर दिया और निज और पर के अपकार का कारण तथा संसार को बढ़ाने वाले इस क्रोध को धिक्कार है। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में द्वारिका के नाश का वर्णन करने वाला 61वां सर्ग समाप्त हुआ।